स्वागत है आपका। तो क्योंकि टाइम बेसिकली कम है तो हम एक शॉर्ट आपको एक डिस्कशन करते हैं, उसके बाद अगर कुछ एक दो क्वेश्चंस होंगे तो सिद्ध निताय प्रभु की परमिशन से उसको लेंगे। तो श्रील प्रभुपाद अगर और ये आपका बंद हो गया, गलती से किसी और को बंद करा था माता जी आप। हाँ, मैंने चालू कर लिया। अभी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ, ओके ओके। तो अगर आप श्रील प्रभुपाद के लेक्चर्स सुनेंगे आप जन्माष्टमी के दिन, तो आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद फिलॉसफी डिस्कस कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद भगवान की लीलाओं की बात नहीं कर रहे हैं वहां पर। तो श्रील प्रभुपाद ने एक लेक्चर में एक्सप्लेनेशन दिया और श्रील प्रभुपाद ने बताया कि मैं आखिर क्यों फिलॉसफी में डिस्कस कर रहा हूँ। और श्रील प्रभुपाद ने बोला कि देखो, मैं फिलॉसफी इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, फिलॉसफी इसलिए डिस्कस करनी चाहिए, सिद्धांत के ऊपर इसलिए बात करनी चाहिए क्योंकि अगर हम सिद्धांत पे बात नहीं करेंगे तो भगवान को भूल जाएंगे। अगर हम केवल कृष्ण लीला के ऊपर बात करेंगे तो भूल जाएंगे भगवान को। और श्रील प्रभुपाद ने बोला कि देखो, जब कोई स्टोरी सुनाता है, कथा सुनाता है, तो लोगों को उसमें इंटरेस्ट तो आता है, लेकिन लोग भगवान को याद नहीं रख पाते। भगवान को याद रखना है तो सिद्धांत पर चर्चा करनी पड़ेगी। और आप देखिए, हमारे आचार्य भी कह रहे हैं, सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस, इहा हिते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। कि सिद्धांत पे चर्चा करने में कोई आलस्य नहीं होना चाहिए। और सिद्धांत पे अगर चर्चा करेंगे तो भगवान के अंदर हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, वो सुदृढ़ होगा, वो और ज्यादा अधिक भगवान के प्रति आसक्त होगा, भगवान से जुड़ेगा। ये उसका परिणाम होगा सिद्धांत पे चर्चा करने। और श्रील प्रभुपाद ने बोला कि देखो, अगर पुण्य अर्जित करने बड़ा मुश्किल काम है, पुण्य अर्जित करना। लेकिन अगर कोई कृष्ण भक्ति में जुड़ता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, श्रीमद् भगवद गीता भागवतम का अगर पाठ करता है, तो बिना कुछ पैसा खर्चे उसको पुण्य अर्जित हो जाएंगे। कोई उसको स्कूल खोलने की, कुएं खुदवाने की, कोई अस्पताल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है उसको। केवल हरि नाम जप के माध्यम से सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। और श्रील प्रभुपाद ने फिर वो श्लोक कोट किया, भागवतम के 5वें अध्याय के 18वें 5वें स्कंद के 18वें अध्याय का 12वां श्लोक कोट किया, सर्वैर गुणस्तत्र समासते सुता। कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति में जुड़ा है, उसमें सारे गुण स्वतः उसके अंदर प्रकट हो जाएंगे। उसके अंदर क्यों स्वतः प्रकट हो जाएंगे? क्योंकि जो व्यक्ति भगवान की सेवा में जुड़ता है, जो भी व्यक्ति भगवान की सेवा में जुड़ता है, उसमें स्वतः भगवान के सारे गुण प्रकट हो जाते हैं। क्यों प्रकट हो जाते हैं? क्योंकि स्वयं भगवान ही प्रकट हो जाते हैं। और जब भगवान प्रकट हो जाएंगे जहां पर, वहां पर जितने भी सद्गुण है, जो हमेशा भगवान की सेवा में रहता है, वो भी प्रकट हो जाएंगे एक भक्त के शरीर। भगवान से स्पर्श की आवश्यकता है कि जैसे ही भगवान से स्पर्श हुआ, तो जैसे लोहा अग्नि से स्पर्श करेगा, अग्नि के गुण ले लेगा, ऐसे हम भगवान से स्पर्श करेंगे, भगवान के गुण ले लेंगे। बात कुल मिला के ही है। और प्रभुपाद ने बोला, ये भागवतम सप्ताह वगैरह ये जो लोग कर रहे हैं, जो भगवान की लीलाओं पे चर्चा कर रहे हैं, ये कोई फायदा नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। अगर आपने चर्चा करनी है तो सिद्धांत पे चर्चा करो, सिद्धांत काम आएगा। सिद्धांत की दृष्टि से लीला देखोगे तो बात बनेगी। मन कैसे भगवान में निवेशित होगा, वो हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा।
तो आपको एक घटना बताता हूँ आपको, लीला भगवान की क्या चलती है, सिद्धांतिक दृष्टि से उस पर बात करते हैं। ब्रह्मा जी ने एक पुत्री को जन्म दिया, उसका नाम था वाक। अब जन्म दिया तो ब्रह्मा जी के मन में अपनी पुत्री के साथ में सेक्स करने की इच्छा जागृत हुई। हालांकि वल्लभाचार्य जी इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि वो जो भोग की इच्छा हुई थी, उसकी एक्सप्लेनेशन ये है, ब्रह्मा जी के मन में भोग की इच्छा हो गई कि उन्होंने एक श्लोक की रचना की, और उस श्लोक को भोगने की इच्छा हो गई कि उस श्लोक से मुझे कुछ सुख मिलेगा भगवान को सुख देने की अपेक्षा। तो एक्चुअली में वो सेक्स करने के लिए पीछे नहीं दौड़ रहे थे। और जब ये इच्छा प्रकट हुई ब्रह्मा जी के हृदय में, जब ये इच्छा प्रकट हुई तो वहां पे दो तरह के लोग थे खड़े हुए वहां पर। एक तो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं मरीचि, और कई उनकी संतानें थी। और एक तरफ मरीचि के, ये मरीचि वो नहीं है जिसको भगवान राम ने बाण मार के भगा दिया था, वो मरीचि नहीं है जो हिरण बन के आया था। सॉरी टू इंटरव्यू, कैन यू जी रिपीट के क्या क्या उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया वल्लभाचार्य ने? सॉरी टू बीच। हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम। तो वल्लभाचार्य जी ने बोला कि ब्रह्मा जी ने एक श्लोक की रचना की, और उस श्लोक को भगवान को अर्पित करने की जगह खुद उसमें से सुख लेने की कोशिश की। जैसे जैसे हम लोग जो डिवोटीज भी हैं, हम लोग भी जब भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत पढ़ते हैं, तो हम उसको एज ए सर्विस टू कृष्णा हम नहीं पढ़ते उसको। हम उसमें से इंफॉर्मेशन, सूचना निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उससे हमारा मन सुखी हो जाता है, मन शांत हो जाता है, हमें अच्छा लगता है। वो आज एक नई बात पता चली, पूरी न्यूज इंडस्ट्री, मीडिया, गूगल, दुनिया भर की सोशल साइट्स जो है इसी प्रिंसिपल पर चल रही है। लोग इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन लेने से लोगों को लगता है कि हाँ, हम पहले से ज्यादा इंटेलिजेंट हो। तो ये भोग प्रवृत्ति है, तो ब्रह्मा जी के मन में भी ये भोग प्रवृत्ति आ गई। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि उस समय आपको क्लियर हो गई ये बात आपको? हाँ जी बोलिए। हाँ, ओके। सो उस समय वहां पर दो तरह के लोग खड़े थे। एक मरीचि जो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं, मरीचि इत्यादि ऋषि वगैरह खड़े थे, और दूसरी तरफ मरीचि के पुत्र 6 वो खड़े हुए थे। अब वो खड़े हुए हैं और दोनों के अलग अलग रिएक्शन हुए उस स्थिति में। मारीची इत्यादि जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जो संतान है, उन्होंने ऑब्जेक्शन की। उन्होंने बोला ये आप क्या कर रहे हैं, ये शोभा नहीं दे रहा आपको। लेकिन जो मरीचि के पुत्र हैं, जो 6 पुत्र थे, वो उन्होंने उपहास उड़ाया ब्रह्मा जी का। हंस पड़े वो देख के, ये क्या हो रहा है, देखो इतने महान पिता की संतान, और उन्होंने अपमान कर दिया ब्रह्मा जी का। मरीचि इत्यादि ऋषियों को, जिन्होंने ऑब्जेक्शन की, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिन्होंने विरोध किया, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि उनका कर्तव्य था ये काम करना। अगर गलत होते दिख रहा है तो उसको प्रोटेस्ट करना कर्तव्य है। मध्वाचार्य भी इस बात को बोल रहे हैं कि, और वो ईशोपनिषद को कोट करते हैं कि अगर कहीं पे कुछ आपको गलत होता दिख रहा है तो आपका कर्तव्य है उस बात के बारे में चर्चा की जाए, सार्वजनिक रूप से नहीं, लेकिन जो भक्त गलत कर रहा है उसके साथ में बैठ के बात करनी चाहिए, ताकि उसकी रक्षा हो। भक्ति की इम्पोर्टेंट, भक्ति की रक्षा है इम्पोर्टेंट, आपसे संबंध नहीं है। आपसे संबंध किस काम के हैं कि अगर कोई
डूब के मर रहा है, उसको चल मर जा भाई, लेकिन हम दोनों, याद रखियो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। ऐसी संबंध किस काम के, उसकी रक्षा करो। जैसे पिता है वो पुत्र की रक्षा करता है, पुत्र जो है संतान है, वो कई बार बोलती है ये हमारे पिताजी तो पता नहीं क्या हर बात पे टूकते रहते हैं, उनको दुश्मन समझते हैं बड़े होने पर, लेकिन पिता इसकी परवाह नहीं करता। पिता जो है, जो अच्छा समझदार पिता है, वो टोकता रहेगा बच्चों को, हमेशा टोकता रहेगा, ये गलत हो रहा है, तुम ये ठीक से करो, ये ऐसा होना चाहिए, ये मत, ये नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान होता है। हमेशा टोकता रहेगा। तो विरोध करना चाहिए, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये जो 6 पुत्र थे मारीची के, ये क्योंकि इन्होंने आसुरी व्यवहार दिखाया, तुरंत इनका पतन हो गया 6 का, और एक कालनेमी के पुत्र के रूप में इनका जन्म। और ये कालनेमी जो है, ये हिरण्यकशिपु का पुत्र है। कालनेमी अधर्म का प्रतीक है, भौतिक भय का प्रतीक है। जैसे ही भगवान से हमारा मन विचलित होगा, भगवान के अतिरिक्त अगर हम किसी और वस्तु या व्यक्ति के बारे में सोचेंगे, तुरंत हमारे मन में भय आ जाएगा। आप देख लीजिए अपना जीवन उठा के, भागवतम का श्लोक ही है, भयम द्वितीय अभिनिवेशात्। जैसे ही हमारा द्वितीय अभिनिवेश भगवान कृष्ण को छोड़ के किसी और में जैसे हमने अपना मन निवेशित कर दिया, हमारा मन कहीं चला गया, तुरंत भय आ जाएगा। भय के आने का कारण यही है। अब कालनेमी के पुत्र के रूप में 6 का जन्म होगा। चलो जन्म हो गया, और उन्होंने क्या किया, इन 6 के 6 जो बच्चे थे, भाई थे, इन्होंने ब्रह्मा जी की उपासना की, और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने बोला हाँ भी क्या चाहिए। तो इन 6 बच्चों ने बोला कि हमारी मृत्यु के सिद्ध साधु फलाना ढिमकाना, इनके द्वारा हमारी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, चले गए। हिरण्यकशिपु को पता चल गया कि मेरे पोते ये काम कर रहे हैं, और हिरण्यकशिपु ने बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई वो ब्रह्मा की उपासना करने की। खुद हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी की उपासना कर रहा है, खुद उपासना ब्रह्मा जी की उसने करके उनसे वरदान लिए। और यहाँ पर वो मतलब अपने पोतों को रोक रहा है कि भाई तुम मत करो, मैं करूंगा, तुम मत करना। ये क्या तरीका है, ये आसुरी प्रवृत्ति है। जैसे जो जो असुर होते हैं, असुरों का आप असुर कैसे पहचानोगे? वो सींग नहीं निकले हुए किसी असुर के कलयुग के अंदर, कोई ऐसे विशाल काय भारी भरकम नहीं होंगे। हिटलर तो छोटा सा था, इतनी आसुरी प्रवृत्ति थी उसके अंदर, लाखों लोगों को मर पाते उसमें। तो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा कि वो खुद अपने मन मर्जी से कोई भी काम कर देंगे, लेकिन आपको वो काम नहीं करने देंगे जिससे कि आप आगे ना बढ़ जाओ, रोकेंगे, भाई तू रहने दे, तू मत करेगा। क्या उनको शास्त्र ज्ञान होता है? उनको शास्त्र ज्ञान होता है, बिल्कुल होता है उनको शास्त्र ज्ञान, लेकिन उसका उपयोग वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लगा देते हैं। कंस है, कंस भी जो है देवकी को बहुत उत्साह के साथ में खुद रथ हाँक कर सारथी बन के छोड़ने जा रहा था। जैसी आकाशवाणी हुई कि भाई इसका देवकी का, जिसको तू छोड़ने जा रहा है इतनी खुशी खुशी, इसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण पड़ेगा, तुरंत तलवार लगा के निकाल के मारने के लिए खड़ा हो गया वो। अगर धार्मिक होता तो बोलता चलो जो होगा होगा, क्या होगा, मैं अपनी बहन के ऊपर हाथ थोड़ा ना उठा सकता, मेरा कर्तव्य उसकी रक्षा करना, उसको मारना नहीं है। नहीं, असुर जो है तब तक अपने माँ बहन भाई पिता उनकी तब तक
उनके साथ व्यवहार करेगा, रक्षा करेगा, जब तक उसका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। जैसे उसके स्वार्थ के कोई चोट पहुंचेगी, हानि पहुंचेगी, तुरंत उनको मारने से भी नहीं पीछे हटेगा। ये आसुरी प्रवृत्ति होती है। तो हिरण्यकश्यप ने बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुम ये ब्रह्मा के पास चले गए, मेरा तुम्हें ध्यान नहीं आया, मैं संसार का ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, मेरे बारे में तुमने नहीं सोचा। जाओ जाकर पृथ्वी पर जन्म तो, और तुम्हारा पिता तुम्हें मारेगा अपने हाथ से। तो वो काल में कंस बन के आ गया, और ये जो 6 पुत्र हैं, ये एक एक करके माता देवकी के गर्भ में उन्होंने प्रवेश किया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि ये जो काल नेमी है, जो कंस है, ये भौतिक भय का प्रतीक है। जो देवकी है, माता देवकी, ये भक्ति का प्रतीक है, भक्तिमान है, मूर्तिमान भक्ति है। जब तक एक भक्त के हृदय में जैसे जो काल नेमी है, उसका डर जब तक नहीं होगा, देवकी डर रही थी कम से, जब तक वो डर नहीं होगा मन के अंदर, जब तक मन के अंदर एक भक्त के मन में भौतिक प्रकृति का डर नहीं आएगा, जब तक, तब तक जो मन के 6 पुत्र हैं, मन के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये जो 6 पुत्र हैं, ये तब तक इनका वध नहीं हो पाएगा, तब तक इनको काबू में नहीं किया जा सकेगा। अगर हम लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इन 6 शत्रुओं पर, जो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र की संतान है, मन की संतान है, जब तक हम काबू नहीं करेंगे, तब तक भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। काबू में कैसे करेंगे? हमें भौतिक प्रकृति से डर लगना चाहिए, हमें इस संसार से भयभीत होना चाहिए। क्यों भयभीत होना चाहिए इस संसार से? क्योंकि ये संसार जो है, ये संसार हमें भगवान की विस्मृति कराता है। ये संसार बना ही इस तरह से हुआ है कि स्वाभाविक है यहाँ पर भगवान की विस्मृति हो जाना, भगवान को भूल जाना। इसीलिए आप जितने भी भक्त देखो, जिनको भी भगवान ने दर्शन दिए, अब भगवान दर्शन देते हैं, भगवान एक बात जरूर पूछते हैं, हाँ भी मांगो, क्या मांगते हो? हमेशा पूछेंगे भगवान, और आपको मांगना पड़ेगा, आपको मांगना पड़ेगा, क्योंकि भगवान को अच्छा लगेगा। उस समय आप ये नहीं कह सकते हो हमें कुछ नहीं चाहिए जी, हम ठीक है, हमें सिद्धांत पता है। नहीं, सिद्धांत यह है कि भगवान बोलेंगे कि आप मांगो, क्या मांगते हो, तो आपको मांगना पड़ेगा। तो उस समय सोच के रखना पड़ेगा क्या मांगे। तो आप भागवतम पढ़िए, चैतन्य चरितमृत पढ़िए, उसमें आप देखिए कि भक्त जो है वो क्या मांग रहे हैं भगवान से। जितने भी भक्त हैं, दो तीन चीजें उनके दिमाग में चलती है जब भगवान से मांगने की बात आती है। पहली बात, वो बोलेंगे कि हमें हमेशा भक्तों के संग में रखिएगा। दूसरी बात, जो वो मांगते हैं, वो बोलते हैं कि हे भगवान, कभी भी हमें आपका विस्मरण नहीं हो, आप प्लीज हम पे ये दया कीजिए कि हम कभी आपको भूल नहीं जाए। और तीसरी बात यह है कि जो भक्त है वो भगवान के एक विशेष रूप के प्रति आकर्षित होते हैं। तो जो भक्त है, जो भगवान बोलते हैं कि आप मांगो, क्या मांग रहे हो, तो समय भक्त बोलेगा कि मुझे आपका वो रूप, कभी भी आपको जो छवि है मेरे हृदय से कभी नहीं जानी चाहिए। इन 3 के अलावा कुछ नहीं मांगते भक्त भगवान से। उनको कुछ लेना देना नहीं किसी और वस्तु से, कुछ लेना देना नहीं। जैसे कोलावेचा श्रीधर है, चैतन्य चरितमृत में हमें वर्णन आता है, कपड़े फटे हुए, झोपड़ी फटी हुई, छत उसकी, लोटा टूटा हुआ, सब गरीब आदमी ढूंढना मुश्किल है, बिल्कुल सुदामा की तरह। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको दर्शन दिए। चैतन्य महाप्रभु रोज लड़ने आते थे,
रोज लड़ने आते थे कोलावेचा श्रीधर के यहाँ पे। उसका सामान जबरदस्ती छीन के ले जाते थे उसका सामान। कोलावेचा श्रीधर सामान, उनका जो सामान बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं सामान में, वो पत्ते के दोने बना के बेच रहे हैं। और कोलावेचा केले के पत्ते बना के उसके सामान बेच रहे हैं। आएंगे चैतन्य महाप्रभु, ये कितने का है? तो कोलावेचा श्रीधर बोलेगा कि एक आना है इसका मोल। महाप्रभु बोले, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे, लूट रहे हो क्या तुम मुझे? तूने मुझे बच्चा समझ रखा है? एक आना नहीं दूंगा, इसका एक पैसा दूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं तो एक आना पहले ही कम मांग रहा हूं। फिर चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित उनसे लड़ते थे। और फिर कोलावेचा श्रीधर कहता था, अच्छा भाई ले दो, जान छोड़ो मेरी, बाद में दूंगा एक पैसा। लेकर चले जाते थे। और जब चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिए सप्त प्रहरी लीला में, उनको अपना ऐश्वर्य दिखाया श्रीवास आंगन में, तो चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया कोलावेचा श्रीधर को। हर एक भक्त को बुला रहे थे, कोलावेचा श्रीधर को बुलाया। और कोलावेचा श्रीधर को बोला, मांगो, क्या मांगते हो? तो कोलावेचा श्रीधर ने बोला कि जो आप आके मेरे से लड़ते थे, बस आप मुझ पर दया कीजिए कि आपकी वो जो छवि है मुझसे लड़ते हुए की, कभी भी मेरे मन से विस्मृत नहीं हो जाए, मैं हमेशा उसको याद रख पाऊं, हमेशा याद रख पाऊं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि समय बीतने के साथ साथ में स्मृति धुंधली हो जाती है, कम हो जाती है। इनफैक्ट प्रहलाद महाराज के पास जब नारद मुनि गए, हमें बृहद भागवत में इसका वर्णन आता है, जब श्री नारद गए प्रहलाद महाराज को, आप बड़े महान हो। प्रहलाद महाराज ने बोला, आपको कुछ कंफ्यूजन हो गई है, जो आप मुझे बोल रहे हो कि मैं बड़ा महान हूँ, आप मेरे गुरु हो, आप मुझे क्यों शर्मिंदा करने पे उतारू हो रखे हो आज? नहीं नहीं, स्वयं भगवान ही प्रकट होगा। तो प्रहलाद महाराज ने बोला, दो बातें बोले प्रहलाद महाराज ने। प्रहलाद महाराज ने बोला, देखो वो भगवान मेरे पे दया करने के लिए प्रकट नहीं हुए, हिरण्यकशिपु पे दया की भगवान ने, मैं तो एक साइड पे खड़ा था। और चलो आप कह रहे हो उन्होंने मुझे गोदी में लिया, मुझे चूमा चाटा भगवान ने, लेकिन उन्होंने मुझे अपने साथ तो नहीं रखा। साथ रख लेते, जैसे हनुमान जी को रखा साथ में, मुझे भी रख लेते, मुझे तो छोड़ के चले गए। तो मेरे पे क्या दिया कि मुझे तो धोखा दे दिया मुझे, क्योंकि मेरे मन में चीटिंग थी, मैंने भगवान की कभी सेवा नहीं की, सिर्फ स्मरण कर रहा था मैं। ऐसा प्रहलाद महाराज सोच रहे, दीनतावश, कि मैंने उनकी कभी कोई सेवा तो की नहीं, सिर्फ उनके बारे में सोच रहा था, तो इसलिए छोड़ के चले गए। और फिर उन्होंने ये बात बड़ी महत्वपूर्ण बोली कि जो उन्होंने मुझ पर दया की, जो उस समय वो सारी घटना हुई थी, अब तो एक स्वप्न की भांति लग रही है, ठीक से याद नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं लग रहा कि हाँ ये एक्चुअली हुआ था, अब तो स्वप्न की भांति लग रही है। तो समय के साथ में स्मृति जो है कम हो जाती है, धुंधली हो जाती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं हुआ था नहीं हुआ था, पता नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ था, कुछ याद नहीं आ रहा। तो भक्त हमेशा ये मांगेंगे कि स्मृति, हमें आपकी स्मृति रहनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भागवतम दशम स्कंद की शुरू के अंदर टीका के अंदर बोल रहे हैं कि जब एक भक्त है, जब वो डरता है भौतिक प्रकृति से, भौतिक संसार से, जब वो डरता है, तो फिर उसके प्रभाव, उस डर के प्रभाव से उसके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये 6 जो शत्रु हैं, ये शांत हो जाते हैं, मर जाते हैं ये। और जब ये शांत हो जाएंगे, जब वशीभूत हो जाएंगे, आपके काबू में आ जाएंगे, उस समय भगवान प्रकट हो जाते हैं, गुरु के रूप में श्री बलराम प्रकट हो जाते हैं, और आपके हृदय को एक सूटेबल, एक उपयुक्त स्थान बना देते हैं कि वहां पे भगवान स्वयं प्रकट हो जाए। तो जैसे
देवकी जी के 7वें पुत्र के रूप में श्री बलराम प्रकट हुए, संकर्षण उनके हृदय में प्रकट हो गए और उन्होंने उपयुक्त स्थान बना दिया श्री देवकी जी के हृदय को कि भगवान वहां पर प्रकट हो सके। ऐसे ही जब हम भौतिक प्रकृति से डरेंगे, इससे आग से खेलने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ये सोचने की हम देख लेंगे क्या, कोई आवश्यकता नहीं। जब हम डरेंगे, ये 6 शत्रुओं को काबू कर लेंगे, भगवान प्रकट हो जाएंगे, तब भगवान प्रकट हो जाएंगे। और भगवान के प्रकट होने का मतलब है कि आपकी जो भक्ति है, जो आपकी साधना है, वो आपकी सफल हो गई, सफल हुई है, खत्म नहीं हुई। सेवा करते रहना है किसी भी रूप में, जिस भी हालत में भगवान रखेंगे सेवा करते रहेंगे। और जब भगवान कृष्ण ने, और जैसे ही भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो माता देवकी ने बोला इनको तुरंत शिफ्ट कर दो, इनको, ये तो कंस तो मार देगा, कंस तो मार देगा, क्योंकि डर रही है, भगवान की रक्षा के प्रति चिंतित है। अपने मरे हुए 6 पुत्रों के बारे में नहीं सोच रही उस समय, 7वें गर्भपात के बारे में नहीं सोच रही, कृष्ण की रक्षा कैसे होगी उसके बारे में सोच रही। इनको आप तुरंत यहां से लेके गोकुल चले जाओ और महाराज नंद के घर में इनको छोड़ो, लेकिन रास्ता बहुत दूर है, बहुत समय लगेगा, तो चलो पहले मैं इसको, कृष्ण को स्तनपान करा। तो माता देवकी ने भगवान कृष्ण को स्तनपान कराया और उनको वसुदेव लेकर चले गए। तो एक्सचेंज हो गए। उसके बाद में आए मथुरा में, कंस का वध किया और देवकी वसुदेव का उद्धार किया। उस समय माता देवकी ने बोला कि आपने संदीपनी मुनि के भी पुत्र को आपने ले आए थे इतने वर्षों के बाद में, तो जरा मेरे 6 पुत्रों को भी ले आओ, मेरे 6 पुत्रों को भी ले आओ। तो आखिर देवकी ऐसा क्यों कर रही है, क्यों देवकी अपने 6 पुत्रों को वहां पर बुला रही है? क्या माता देवकी देहात्म बुद्धि में? नहीं, ऐसा नहीं। भगवान कृष्ण की माँ कभी भी माया के वशीभूत नहीं हो सकती, हमें हमेशा ये बात सोच के चलनी पड़ेगी। भगवान कृष्ण और बलराम गए सूतल लोक में, महाराज बलि से उन्होंने 6 पुत्रों को प्राप्त किया, अपने 6 भाइयों को, और बलि ने बहुत आवभगत की और बलि ने उनको बोला कि आप प्लीज बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, मुझे कुछ आज्ञा दीजिए आपकी सेवा करने की। ये लाइन इतनी महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर बहुत अधिक चर्चा करने की आवश्यकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या मुझे बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? भगवान कृष्ण ने कहा वो 6 लड़के हैं तुम्हारे पास में, जरा फौरन मुझे सौंप दो। उनको लेके माता देवकी के पास लेके आए, उन्होंने बोला ये लो आपके 6 पुत्र। और माता देवकी ने उन 6 अपने पुत्रों को स्तनपान कराया। क्यों स्तनपान कराया? क्योंकि भगवान कृष्ण स्तनपान कर चुके हैं माता देवकी का, अब वो प्रसाद है। माता देवकी के मन में यह भावना थी कि जो मेरे 6 पुत्र हैं इनको मैं कृष्ण प्रसाद इनको अर्पित करूं, ताकि ताकि इनका जो मन इनका शुद्ध हो, इनके सारे पाप क्षय हो जाए और भगवान के अंदर इनका जो चित्त है, जो मन है, वो सुदृढ़ हो जाए। और हुआ भी वही, हुआ भी वही। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। हम लोग अपने परिवार के लोगों को हम लोग भक्त बनाने की बड़ी कोशिश करते हैं, और कई बार इतनी अधिक कोशिश करते हैं कि वो लोग और दूर चले जाते हैं। तो आप अपने परिवार के लोगों को अगर भक्त बनाना चाहते हो, भगवान कृष्ण के चरणों में अनुराग उत्पन्न करना चाहते हो, तो कृष्ण प्रसाद उनको अधिक से अधिक उनको दीजिए। भगवान कृष्ण की प्रसादी माला उनको दीजिए, प्रसाद चरणामृत दीजिए उनको,
धाम यात्राएं करवाइए। उससे धीरे धीरे उनका जो मलिन चित्त है, जो उनका जो मन दूषित है, वो उनका साफ होगा और भगवान के चरणों में उनका अनुराग उत्पन्न होने की संभावना बन जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देवकी ने स्तनपान कराया, तो स्तनपान कराने का मतलब है कि देवकी ने अपने 6 पुत्रों को भगवान की सेवा में नियोजित कर दिया। अगर हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य अगर हम इनको भगवान की सेवा में अर्पित कर देंगे तो हमें अलग से इनका वध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हम हर वस्तु जो हमारे पास में है, जो हमारे वश में है या नहीं, अगर हम सामने से प्रयास करेंगे भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना, भगवान कृष्ण आ इसलिए रहे, नहीं तो क्यों आएंगे लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से विमानम। भगवान आराम से बैठे हैं अपने धाम में, आराम से सुख के अंदर भगवान अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। क्यों आएंगे यहाँ पर? भगवान आ रहे हैं हमें आकर्षित करने के लिए, हमें ये दिखाने के लिए कि कितना सुख है भगवत धाम में। क्यों इस संसार में सड़ रहे हो, ये दिखाने के लिए भगवान आ रहे। तो हमें जो जन्माष्टमी महोत्सव है, ये समर्पण का दिन है कि हे भगवान, आप हमारे लिए गोलोक छोड़कर ही आप यहां पर आ गए। सिर्फ हम जैसे नीच जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप कितने दयालु हैं, आप कितने महान हैं, मुझे आपके अधिक से अधिक सेवा में जुड़ना चाहिए। ये भावना मन में लेके आएंगे तो आप कह सकते हो कि आप जन्माष्टमी को अच्छे से सेलिब्रेट कर पाओगे, उस उत्सव को अच्छे से मना पाओगे। इसको यहीं पे विराम देता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अगर थोड़ा सा 6 मिनट फालतू हो गए, अगर सिग्निताय प्रभु आज्ञा देंगे तो 1-2 प्रश्न ले सकते हैं। आपका स्वतंत्र है, आप कुछ भी करने के लिए। अच्छा। बाकी लोग हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। मेरी तरफ से स्वतंत्र है। गुरु महाराज और वैष्णव के अधीन है। अगर प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हाँ, नहीं तो मैं पूछ लेता हूँ, तो किसी के मन में कहीं हिचकिचा रहे होंगे बहुत। तो ये हम लोग ऐसा लगता है कि हम लोग डरते, मतलब पता नहीं क्यों डरने लगता है हमको। ऐसा लगता है साथ बच जाएंगे, जैसे हम कोई काम को चक्कर में पड़ते हैं, कहीं ना कहीं मन में रहता है साथ में ये करके ही बच जाऊंगा, और डरते नहीं है माया से ना, ये बड़ा समस्या है। तो प्रश्न ये है कि जो भक्त है ये माया से डरते नहीं, हमें लगता है कि हम किसी न किसी तरीके से बच जाएंगे, तो क्या करें इसका? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ दीपेश। प्रभु जी, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड भी करना चाहूंगा हाँ जी, कि हाँ, अच्छा। हमारे मन में ये आता है कि हम जब दूसरों से कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि देखो वो तो नॉन वेज भी खाता है, वो तो ड्रिंक भी करता है, तो हम उससे तो बेटर ही हैं कम से कम। तो हाँ, इससे भी मतलब कि डर कम होता है। हमारे मन में श्रेष्ठता का भाव आ जाता है। वो देखो भोगी, लंपट, कामी, और हम देखो कितने सात्विक हैं, हम कितने श्रेष्ठ हैं, इससे ये नरक जाएगा, हम तो धाम जाएंगे। इस भावना से कैसे बचे? तो भक्ति करते हैं तो अवश्य भगवान रक्षा करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है इस भावना से मतलब जी, ये अहंकार है ना प्रभु जी? हाँ, अहंकार है बेसिकली। अपने आप को श्रेष्ठ मानना किसी भी दृष्टि से अहंकार का ही प्रतीक है। इसीलिए जो भी भक्त होंगे, आप देखो, वो ये बोलेंगे कि हमसे नीच व्यक्ति कोई मिलेगा नहीं। जगाई मधाई हरिते मुझ से पापिष्ट, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी है, जिनको स्वयं नित्यानंद प्रभु ने दर्शन दे दिए,
जो रघुनाथ दास गोस्वामी का संग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जगाए मदाए हईते मुझ से पपिश। जगाए मदाए बहुत ही पापी व्यक्ति थे, बहुत ही दुष्ट थे, कोई लड़ने के लिए नहीं मिलता था, आपस में लड़ना शुरू कर देते थे, क्योंकि वो एनर्जी, वो एंगर, वो जो गुस्सा है उसको कहीं तो उसको खत्म करेंगे। राजा के सैनिक भी उसको नहीं, उनको हाथ लगाते थे, अरे छोड़ो यार, इसको कौन दिमाग लगाएगा यहाँ पे, मरने तो आपस में लड़ मर के खत्म हो जाते, ऐसे व्यक्ति। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं जगाई मदाई हईते मुझ से पपिश। मैं उनसे भी क्या पूछ रहा हूँ, पूरी शहर कीट हईते मुझ से लगिष्ट। और मल, जो मल के अंदर जो कीड़ा है उससे भी गिरा हुआ हूं, उससे भी पापी हूं, उससे भी नीचा हूं। तो ये भक्त का हमेशा ये भाव रहता है। ये ऊपर ऊपर से हम बोलते हैं, लेकिन अंदर से तो श्रेष्ठता ऐसे अहंकार रहता है। ये प्रभु जी, ये अहंकार कैसे दूर हो कि अपन हाँ, उससे श्रेष्ठ है, अपन तो लहसुन प्याज नहीं खाते, एक व्रत करते हैं, माला करते हैं और तुलसी मंगला सब करते हैं। ये मतलब जो है, ये उससे श्रेष्ठता का अंदर में, अंतःकरण में तो रहता ही है अंदर में। ये कैसे दूर हो मतलब? तो हम ऊपर ऊपर से बोलते रहते हैं ये बात, डिवोटीज बोलते हैं "ओ, मैं तो आपका दास हूं, मैं नीच हूं", लेकिन अंदर से श्रेष्ठता का भाव तो रहता ही है। इसको कैसे दूर करें, यही बेसिकली प्रश्न है। तो मैं आपको प्रयास करता हूँ इसका उत्तर देने के लिए कि आ, पहली बात यह है कि हम भौतिक प्रकृति से हम क्यों नहीं डर रहे। हम ये सोचते हैं कि ओ भगवान, अब तो हम भक्ति में आ गए, भगवान हमारी रक्षा कर ही लेंगे, भगवान हमें छोड़ेंगे थोड़े ना। तो भगवान अवश्य रक्षा करेंगे। एक बार अगर किसी ने बोल दिया तबस्मी इति च याचते, अगर किसी ने एक बार बोल दिया हे भगवान मैं आपका दास हूं, तो भगवान उसको कभी नहीं छोड़ते, हमेशा भगवान उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन अगर हम कुछ गलतियां करते हैं, कुछ हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें उसका परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। आप जय विजय को देखो, भगवान की भक्ति में लगे हुए, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, वैकुंठ के अंदर ही खड़े हुए, लेकिन चार कुमारों के प्रति अपराध किया तो उनको नीचे आके उनको भुगतना पड़ा, 3-3 4-4 बार उनको जन्म लेना पड़ा उनको। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल दंत वक्र, 3 बार आए, फिर चौथी बार अपनी मर्जी से भी आए जगाए मधाई के। तो ये करना पड़ता है उनको, अगर गलती करेंगे उसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ेगा, हमें आना पड़ेगा यहाँ, हमें भगवान के विरुद्ध कार्य करने पे मजबूर होना पड़ेगा, और फिर भगवान हमारी रक्षा करेंगे। फिर भगवान हमें वापस ऐसी तरकीब लगाकर, ऐसी योजना लगाकर भगवान हमें वापस अपने धाम लेके आए। आप अभी मरीचि के 6 पुत्रों को देख लो, तपस्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वेद उच्चारण कर रहे हैं, हर चीज हो रही है, लेकिन ब्रह्मा जी का अपमान कर दिया बस। वो अपमान करने की वजह से देखो, पहले काल नेमी के पुत्र के रूप में जन्म हुआ, फिर काल नेमी के हाथों, कंस के हाथों अपना वध उनको सहन करना पड़ा, फिर सूतल लोक में जाके पड़े रहे वहां पर, और फिर भगवान ने उनकी रक्षा की, भगवान उनको वापस, भगवान ने योजना बनाई उनको भगवत धाम, उनको वापस उनके उस स्थिति में, पूर्व स्थिति में स्थित करने के लिए। तो हमें हमेशा इस बात का स्मरण करना, रखना पड़ेगा कि भगवान रक्षा अवश्य करेंगे, इसमें संशय नहीं है, लेकिन भगवान हमें दंड भी देंगे हमारी गलतियों की। क्यों दंड देंगे? हमारे को सुधारने के लिए और दूसरों को शिक्षा प्रदान करने के लिए। दोनों दृष्टिकोण से भगवान ये कार्य करते हैं कि देख लो भाई, सब लोग देख लो, सब लोग देखो इसको, ये इसने गलती की थी, देखो इसको क्या फल भुगतना पड़ा।
और जब तक दंड नहीं मिलता, जब तक पनिशमेंट नहीं मिलती, तब तक सुधार होता नहीं है, तब तक सुधार होता नहीं है। दंड भगवान देंगे तो जाके हमारा दिमाग ठिकाने आए। तो अब हमारे पास ये विकल्प है, ये ऑप्शन है हमारे पास में कि हम लोग थप्पड़ खा के, भौतिक प्रकृति के ठोकर खाकर, सताए जाकर हमारा दिमाग ठिकाने आएगा, या हम हमेशा इस बात को याद रख के भौतिक प्रकृति से हमेशा डर के रहेंगे। ये नहीं कभी भक्त को सोचना चाहिए यार अब तो हम कृष्ण भक्ति में, माया क्या बिगाड़ लेंगे, माया क्या बिगाड़ लेंगे। जैसे ये सोचेंगे माया तुरंत पकड़ लेती है। जीसस क्राइस्ट के जो अपोस्टल्स थे, उसमें से एक अपोस्टल थे, अपोस्टल मतलब उनके डायरेक्ट शिष्य थे जीसस क्राइस्ट के, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। उन्होंने बोला जीसस क्राइस्ट को कि मैं कभी आपको भूलूंगा नहीं, और जीसस क्राइस्ट ने बोला कि अगली सुबह होने तक तू 3 बार मुझे भूलेगा, 3 बार भूलेगा मेरे को। मैं ये लाइन बोल दी ना तो मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, 3 बार भूलेगा। और उसी टाइम पे उनको जीसस क्राइस्ट को कैप्चर कर लिया और उनको बोला कि तुम भगवान की निंदा कर रहे हो, गॉड की, चलो सूली पे लटका दो। और कौन कौन है इसके साथ में, कौन कौन है इसके साथ में, उनको पकड़ो। तो ये वहीं भी खड़े हुए थे जो अपोस्टल थे उनके। तो सारे सिपाही पूछ रहे थे, तो एक सिपाही ने इनसे पूछा, हाँ भाई तुम इसके साथ हो क्या? नहीं जी नहीं, मैं तो उनके साथ नहीं हूँ। 3 बार पूछा, 3 बार पूछा, तीनों बार मना कर दिया उसने कि नहीं जी मैं तो इनके साथ नहीं हूँ। इसलिए कभी कभी हमें ये क्लेम नहीं करना चाहिए, हमें कभी ये मन में नहीं विचार लेके आना चाहिए कि माया हमारे पे क्या प्रभाव डालेगी। अब तो भगवान कृष्ण की भक्ति में आ गए, अब तो देखी जाएगी, भगवान रक्षा करेंगे अपने आप, हमें क्या लेना देना। बिल्कुल गलत बात। पहली बात यह है कि हम लोग भक्ति में आए हैं भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए, उनसे सेवा लेने के लिए नहीं आए। हाँ जी हम आ गए, अब रक्षा करो हमारी। क्यों हम भगवान को ऐसा बोलेंगे? हम भगवान को ऐसा नहीं बोलना चाहते। हम तो ये सोच रहे हैं कि भगवान की सेवा कैसे करें। बलि महाराज ये पूछ रहे हैं कि आप प्लीज बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं, मुझे आज्ञा दीजिए कुछ, आप मुझे कुछ आज्ञा दीजिए। यमराज जी के पास भगवान कृष्ण गए थे, बोले आप मुझे आज्ञा दीजिए क्या करूं। सब लोग भगवान की उपासना करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर है, हम भगवान से सेवा ले क्यों? ये बात सोच के चलेंगे तो फिर हमारे मन में ये विचार आएगा कि माया से डर के रहने में ही भलाई है। हम भगवान को क्यों बोले हमारी रक्षा करो, हम भगवान के एंजॉयमेंट में, भगवान के सुख में हम क्यों बाधा बने। हम नहीं चाहते कि भगवान हमारी रक्षा करने के बारे में भगवान को सोचना पड़े, हम नहीं चाहते। हम ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं हमारे अंदर जितनी क्षमता है कि हम भगवान की अधिक से अधिक सेवा कर पाए। भगवान हमारे बारे में क्यों सोचेंगे? भगवान को हमारे बारे में नहीं सोचना चाहिए। हम कुछ भी नहीं है। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि भगवान श्रीमती राधा रानी के बारे में और अधिक से सोच पाए और अधिक सुख का अनुभव। ये सोचकर हमें माया से भयभीत रहना चाहिए कि अगर मैं माया से भयभीत नहीं रहा तो भगवान कृष्ण को हो सकता है आना पड़े मेरी रक्षा करने के लिए। हम नहीं चाहते ऐसा हो, इसलिए माया से भयभीत रहो, वो ज्यादा अच्छा है। श्रेष्ठता का जो भाव है, श्रेष्ठता का जो भाव है, हम ऊपर ऊपर से बोलते हैं कि मैं आपका दास हूं, आप प्लीज आप मुझ पर दया बना के रखिए, लेकिन मन में सोचते हैं अरे ये बेकार आदमी है, मैं अच्छा आदमी हूं। इस बात को काटने के 2 तरीके हैं। जब इस बात को अगर काटना है तो 2 तरीके से काटा जा सकता है। पहली बात है कि प्रचार करो। जब आप प्रचार करने के लिए जाओगे,
भोगियों के घर में जाओगे वो आपको दुत्कार देंगे, अरे भागो यहाँ से, टाइम नहीं है हमारे पास, कहाँ से आ गए टाइम खराब करने के लिए। एक बार मैं अपने एक रिश्तेदार के दुकान में बैठा था, पश्चिम बिहार में थी उनकी दुकान, अब तो उनका देहांत हो गया। तो मैं बैठा हुआ था, ऐसे उनसे बात कर रहा था, पंजाबी बाग मंदिर से आ रहा था मैं, तो रास्ते में उनकी दुकान पड़ी, मैंने कहा चल 5 मिनट उनके साथ बिता लेता हूँ। तो उनके पास बैठा मैं, तो वहां से एक डिवोटी आ गया, बहुत ही सरल डिवोटी, बहुत ही सरल डिवोटी। वो आया था, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था वो हर दुकान पे जाके। तो इनके पास भी आया, आप ले लो ना, भाग जाए ऐसे। मैं सामने बैठा हूं, उनको पता है मैं इस्कॉन डिवोटी हूँ, भाग जाए ऐसे, भगा दिया उसको। मुझे बहुत गुस्सा, वो दिन था और आज का दिन है। अब तो खैर उनका देहांत ही हो गया, मैं दोबारा नहीं गया उनके वहां, दोबारा नहीं गया मैं उनके पास। उसी समय मैंने उनसे संबंध खत्म कर दिया। हाँ, आप मतलब एक भक्त आ रहा है और आपके कल्याण के लिए आ रहा है, आप उसको गाली गलौज कर रहे हो, तो वो जो जब भक्त जो भक्त है, जो जा रहा है प्रचार के लिए और उसको असफलता मिलेगी, लोग धुतकारेंगे, तो उससे मन में दीनता की भावना है कि ये अनुभव होगा कि हम असहाय हैं, और उस समय हम भगवान से गुहार लगाएंगे, हे भगवान आप प्लीज हमारे सहायता कीजिए ताकि हम प्रचार कर सकें। तब जाके दीनता की भावना आए कि हम नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बात यह है, मैं बिल्कुल संक्षेप में बता रहा हूं आपको, दूसरी बात यह है कि हमें वरिष्ठ वैष्णवों के मार्गदर्शन के अंदर हमें सेवा करनी चाहिए। भक्तों के, वरिष्ठ भक्तों के मार्गदर्शन में रहना, उनके मार्गदर्शन में रह के सेवा करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। छोटी छोटी बात पे हम छोड़ के चले जाते हैं वैष्णव को, छोटी छोटी बात पे, अरे उन्होंने ऐसी बात कैसे बोली, ये सोच के वरिष्ठ वैष्णव का संग करना चाहिए। गला कट जाएगा, कुछ छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि इन्होंने मुझे भक्ति में लगा रखा है, इनसे मुझे सेवा प्राप्त होगी। ये 2 कार्य अगर हम करेंगे तो समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे जैसे समय बीतेगा, वैसे वैसे जब वरिष्ठ वैष्णव आपका शोषण करेंगे, लगता है शोषण करने को करते हैं। एक माता जी हैं दिल्ली में, उन्होंने मेरे पास गौरनताई के विग्रह हैं, उन्होंने बहुत सेवा की उन विग्रहों की, उनको पेंट करवाया, उनके लिए ड्रेसेस बनवाई, और बहुत उन्होंने मतलब इतनी सेवा की कि मैं उनका वो जो उपकार है उतार नहीं सकता। लेकिन मन में ये भावना आ सकती है इतनी सेवा करने के बाद, ओ देखो मैंने इतने काम किए, इन्होंने मुझे 1 सेकंड में इन्होंने मुझे मना कर दिया किसी काम से, क्या फायदा हुआ मुझे इतनी सेवा करने का, क्या फायदा हुआ। सेवा का लाभ जो होता है वो अधिक सेवा होती है। अगर आपको सेवा करने का अवसर मिल जाए, सेवा करने की अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो उस अपॉर्चुनिटी के लिए धन्यवाद, हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। वरिष्ठ वैष्णव का हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए ओ मैंने इतनी सेवा की, इनका इतना काम किया, ये देखो इनका व्यवहार मेरे प्रति, ऐसी भावना मन में कभी नहीं लानी चाहिए। सेवा कुछ भी हो जाए इस संसार में, भगवान की सेवा नहीं मिलती। अगर कहीं से भगवान की सेवा मिल रही है, गला कटवा के ले लो सेवा, तो बचोगे, तो भगवान के धाम जाने का अवसर प्राप्त होगा, नहीं तो कोई उम्मीद नहीं है, ये संसार ही ऐसा है। और जितना वो सेवा करते करते, जितने आपके मन में वो जो कटुता है, ये भावना है कि अरे सेवा भी मेरे से करवा रहे हैं, बात भी नहीं सुन रहे मेरी, कोई भाव भी नहीं दे रहे, जैसे जैसे ये भावना घटती जाएगी, वैसे वैसे आप सोचोगे कि हाँ हम लोग कुछ, हमारे में दीनता विकसित हो रही है,
भगवान के हमारे पर दया हो। ये भावना जब तक स्वाभाविक रूप से ये भावना नहीं आ रही, तब तक सिद्धांतिक रूप से ये सोच के हमेशा विनीत भाव से सेवा करते रहो। कोई कुछ भी आपके साथ व्यवहार करे, सेवा को कभी मत छोड़ो। सेवा को पकड़ के रखोगे, वरिष्ठ वैष्णव के चरणों को पकड़ के रखोगे, कभी समस्या नहीं आएगी। मुश्किल है ये काम, क्योंकि अहंकार हमें रोकता है। अरे क्या लगे हुए हो भाई, तुम्हारी कोई वैल्यू तो है नहीं वहां पर, तुम जबरदस्ती लगे हुए हो। इस बात से ऊपर उठकर वैष्णव की सेवा करते रहना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत कठिन होता है। लेकिन जो कर जाता है उसका बेड़ा पार है। जो नहीं करता उसका भी बेड़ा पार हो ही जाता है, लेकिन टाइम लगता है उसका बेड़ा पार होने में। ठीक है। हरे हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो पहला वो प्रश्न था ना, उसमें एक अंश थोड़ा सा वो था कि हमें ना ऐसे रहता है कि मैं थोड़ा सा जो इंद्र तृप्ति कर रहा हूँ या कर लेता हूँ, उससे तो मैं कहीं ना कहीं से बच ही जाऊंगा। उसमें जरूरी मेरे को तो शायद कोई कष्ट, नरक वगैरह नहीं जाना पड़ेगा और कोई चांस नहीं है। थोड़ा बहुत मैं कभी कभी बीच में कुछ भी इंद्र तृप्ति मार देता हूँ या जो भी करता हूँ, उसमें कहीं ना कहीं ये हमारे मन में है कि तुम बच ही जाएंगे, कोई चांस नहीं है इसमें, मतलब इसलिए तो हम लोग एकदम नहीं हो पा रहे पूर्ण रूप से। तो कई बार मन में ये भावना आ जाती है, चलो हम भक्ति तो कर ही रहे हैं, साथ में थोड़ी इंद्र तृप्ति भी करते रहते हैं, तो भगवान रक्षा कर ही लेंगे, कम से कम हम नरक तो जाएंगे नहीं। तो इस भावना से कैसे बचें? तो देखो, पहली बात यह है कि अगर हम लोग भगवान की भक्ति में लगे हैं और साथ में, क्योंकि हमें, हमारा स्वभाव है भोग करना, हम करोड़ों वर्षों से, करोड़ों जन्मों से हम भोग करते ही आ रहे हैं, तो हम ऐसे कार्य करते हैं, हमें हमें लगता ही नहीं कि हम भोग कर रहे हैं, हमें तो लगता है वो हाँ ऐसे ही करना चाहिए, तो हम भोग कर लेते हैं, इंद्र तृप्ति कर लेते हैं। अगर ये जो इंद्र तृप्ति है, ये दो तरह की है, दो तरह की इंद्र तृप्ति है। पहली है शास्त्रों के अनुसार और दूसरी है शास्त्रों के विरुद्ध, पाप और पुण्य। अगर हम पाप पूर्ण अगर इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, प्याज लहसुन मांस मदिरा इत्यादि का सेवन कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं इत्यादि, अगर ऐसे कार्य कर रहे हैं हम, अगर तो हमें, अगर हमने उसका पश्चाताप नहीं किया, प्रायश्चित नहीं किया, तो हमें वो भोगना पड़ेगा उसका फल, पहली बात। अब हमने शास्त्रों के अनुमोदित, जो शास्त्र कह रहे हैं चलो ऐसा कर सकते हो, हमने शास्त्रों के द्वारा जो सम्मत है उसके अनुसार हमने भोग कर लिया, तो क्या उस भोग करने के कारण, इंद्र तृप्ति करने के कारण, क्या हम नरक चले जाएंगे? नरक तो नहीं जाओगे, क्योंकि पाप ही नहीं किया तो नरक क्यों जाओगे? लेकिन आपको बहुत बड़ी सजा मिलेगी, जो नरक जाने से भी बहुत अधिक खराब है। वो सजा क्या है, वो दंड क्या है, कि हम भगवत धाम नहीं जा। जब तक हमारे मन में लेश मात्र भी भोग की इच्छा रहेगी, हम कुछ भी कर ले, चाहे हम नरक नहीं जाए, नरक तो नहीं गए, नहीं जी नरक नहीं गए, हम ब्रह्मलोक चले गए, हम इंद्रलोक चले गए, हम नरक तो नहीं गए ना, हमें हमें कोई कढ़ाई में थोड़ा तल रहा है। लेकिन प्रश्न सिर्फ एक ही है जो महत्वपूर्ण है, बाकी सब बकवास है। वो प्रश्न ही है, क्या भगवत धाम गए या नहीं गए, ये बता दो। भगवत धाम नहीं गए, सब बेकार है। लेश मात्र भी अगर हमारे मन में भोग की इच्छा रहेगी, तो कभी भी भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम, कभी भी हम, जो शुद्ध कृष्ण प्रेम है, कभी भी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
तो क्या बिल्कुल बंद कर दें उसको? शरीर के निर्वाह के लिए जितना इंद्रियों को संतुष्ट करना आवश्यक है उतना करते रहो। और ऐसे नहीं है कल से ही आप सब रघुनाथ दास गोस्वामी बन जाओ, नहीं, धीरे धीरे होता है, धीरे 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 होगा। एकदम से छोड़ोगे तो छोड़ तो दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सोचा कल से नहीं करूंगा ये काम, आज से नहीं करूंगा, छोड़ दोगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 5 साल के बाद, क्योंकि हम उसके लिए तैयार नहीं थे, वो इंद्रियों का वेग इतनी तेजी से आएगा कि आपकी सारी तपस्या को उड़ा के तोड़ ताड़ के खत्म कर देगा। इसलिए धीरे धीरे कदम उठाना, एक एक करके आराम आराम से करना ज्यादा अच्छा है। और अगर कभी स्वभाववश इंद्र तृप्ति हो जाए तो तुरंत मन में ग्लानि और पश्चाताप का भाव लेके आना चाहिए। और ये बार बार इस बारे में हमें अपने व्रत को, अपने वचन को हमें दोहराना चाहिए कि दोबारा नहीं करूंगा, दोबारा नहीं करूंगा। भगवान क्षमा कर देते, भगवान क्षमा कर देते, लेकिन कभी ना कभी हमें इसे रोकना ही पड़ेगा। नहीं रोकेंगे भगवत धाम नहीं जाएंगे, और कहीं भी चले जाएंगे, पूरे ब्रह्मांड के अंदर कहीं चले जाएंगे, भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। भगवत धाम जाने की एक ही शर्त है कि मन में केवल और केवल भगवान की सेवा की भावना होनी चाहिए। कृष्ण सेवा की भावना के अतिरिक्त अगर कोई भावना होगी, कभी भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। अगर हम ये कीमत देने के लिए तैयार हैं, इंद्रिय तृप्ति करने में कोई परेशानी नहीं है, करते रहो। लेकिन अगर ये कीमत ज्यादा लग रही है, हम नहीं दे सकते कीमत, हम तो भगवत धाम जाके रहेंगे, फिर हमें इस विचार से, इस भावना से हमारे मन में इंद्रिय तृप्ति की भावना कम होगी और धीरे धीरे छूट जाएगी। जो भी होगा, देखो जो भी होगा, भक्तों के, वरिष्ठ वैष्णव के, गुरु के आश्रय से, उनकी डांट फटकार खा के होगा। आप सोचो मैं अकेले कुछ कर लूंगा, अकेले बैठ के, वो नहीं, वो ना आज तक कोई कर पाया, ना आगे कोई कर पाएगा। गुरु की, वरिष्ठ वैष्णव की शिक्षा दीक्षा, गुरु की मार्गदर्शन की, उनकी सलाह मशवरे की, उनके आश्रय की नितांत आवश्यकता है, उसके बिना बात नहीं। ठीक है तो जी वैसे समय नहीं, लेकिन फिर भी ना इतना ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई भक्तों में प्रश्न रहता है इसमें कि ये तो काफी ऊंचा है शास्त्रों के हिसाब से करना, लेकिन जो शास्त्रों के विरुद्ध जो पाप है, हम उसकी बात करेंगे, उससे उससे भी बचा जा सकता है, उससे भी हम बच जाएंगे, या उससे बचने का कोई चांस नहीं है? जैसे आपने बताया गिलानी करो, पश्चाताप करो, शास्त्रों के विरुद्ध ही हम छोड़ पा रहे हैं, मतलब ऐसी स्थिति है, बहुत शिकायत करते हैं। अगर शास्त्रों के विरुद्ध कार्य किया तो क्या उससे नहीं हम बच पाएंगे? गरुड़ पुराण में कहा है कि आपने एक बार हरि नाम ले लिया आपने, तो आप उतने पाप कर नहीं सकते जितने वो उद्धार कर देंगे। आप हरि नाम लोगे, आप हरि नाम लोगे तो आपके सारे पाप कट जाएंगे आपके। लेकिन फिर हम पाप करेंगे, फिर हरि नाम लेंगे, कट जाएंगे, फिर पाप करेंगे, फिर हरि नाम लेंगे, कट जाएंगे। तो हमारे मन में भावना आ जाएगी चलो हरि नाम से कट तो रहे हैं। तो अब हम क्या हुआ, अब हम पाप से निकलकर अपराध में घुस गए। पाप का इलाज है, पाप का इलाज है, पाप का उपाय तो हरि नाम हो गया, लेकिन अपराध हो गया तो क्या करेंगे? अब नाम के प्रति अपराध हो गया। नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि, कि नाम के बल पर अगर किसी की पाप बुद्धि हो गई, वो तो अब नाम के प्रति अपराध हो गया। अब बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। हरि नाम की सेवा करनी थी, हरि नाम को संतुष्ट करना था, हरि नाम से बचेंगे, उसके प्रति अपराध करना शुरू कर दिया। अब कौन बचाएगा? अब कौन बचाएगा?
हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, हरि नाम है अपराधे। वो अगर हरि नाम के प्रति अपराध कर दिया फिर कौन रक्षा करेगा? फिर तो हमारे लिए कोई आशा की किरण ही नहीं है। तो शुरुआत ऐसी ही होती है, चलो पाप हो गया, चलो चैंटिंग कर रहे हैं बच जाएंगे, फिर करेंगे, फिर चैंटिंग करेंगे, जप करेंगे बच जाएंगे, फिर चैंटिंग, फिर जप, फिर पाप, फिर चैंटिंग, फिर पाप, फिर चैंटिंग, फिर धीरे धीरे मन में ये भावना आ जाती है चलो चैंटिंग से बचाव तो हो ही रहा है। बस वो वहां पे वो विचार आते ही नाम अपराध शुरू हो जाता है, फिर प्रॉब्लम है। फिर हमारा जो जप का प्रभाव है आच्छादित हो जाता है, ढक जाता है। हम भक्ति में आगे बढ़ने की जो हमारी क्षमता है वो खत्म हो जाती है। जब तक उसका निवारण नहीं हुआ तब तक नहीं बच पाएंगे। तो क्या पापों का निवारण हो जाता है? हो जाता है, लेकिन अगर बार बार करते रहेंगे तो वो फिर हम पाप से निकल के अपराध की श्रेणी में चले जाते हैं। फिर वो बहुत तकलीफ दे कार्य है, उससे बच के रहना चाहिए। तो और अंतिम प्रश्न है, कुछ भक्त बोलते हैं कि जब हम ऐसे कोई भक्त आके बोल देते हैं चलो धीरे धीरे करो, एकदम मत रोको, तो कहते हैं हमारी ना फिर प्रभु जी उस दिन के बाद ही इंद्र तृप्ति एकदम बढ़ जाती है, फिर हमको जोर से ऐसे भक्तों की शिकायत है। देखो धीरे धीरे जैसे कोई वरिष्ठ वैष्णव बोलेगा आप धीरे धीरे करो, तो वैसे हमारी इंद्र तृप्ति बढ़ जाती है। तो वेल चलो बात एक दृष्टि से ठीक भी है, लेकिन धीरे धीरे करने में सुरक्षा की भावना है। एक छोटा बच्चा है वो मैराथन नहीं दौड़ सकता, उसको छोटा बच्चा है वो बेबी स्टेप ही लेगा, छोटे छोटे कदम उठाएगा, वो ज्यादा अच्छा है। और हमारे मन में इंद्र तृप्ति की अगर भावना है ही, अगर हमारे मन में इंद्र तृप्ति की भावना है ही, तो चलो अगर वो बोल दे और देखो आज से अगर आपने एक भी इंद्र तृप्ति की आप नरक जाओगे, लोग तब भी करते हैं, लोग तब भी करते रहेंगे क्योंकि स्वाभाविक है। तो ये जो बात है ना कि जब वरिष्ठ वैष्णव बोलते हैं चलो धीरे धीरे कर लेना, लेकिन अगर आपको लगे आप ज्यादा क्वालिफाइड हो, आप में ज्यादा क्षमता है, तो फिर धीरे धीरे क्यों करोगे? फिर आप जितनी आपकी क्षमता उतनी आप करो, क्षमता से अधिक मत करो। कहने का मतलब ये, क्षमता से अधिक मत करो। इसका मतलब क्या है? व्यवहारिक रूप से इसका मतलब यह है कि आप भोग को, इंद्र तृप्ति को रोको आप। फिर जब आपको प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाए तो उससे अटके मत रहो, थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपना घटाओ, देखो कि आपका स्तर क्या है, किस स्तर पे हुआ। जब आपको अपना एक स्तर मिल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर जो है इस स्तर पे हम जो है हम इसको करते पा रहे हैं लंबे समय तक, हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, हम आराम से कर पा रहे हैं, तो अब आपको पता चल गया आपका ये स्तर है। अब यहाँ से आपको पता है कि अब मुझे धीरे धीरे कदम ऊपर उठाने हैं। वहां से अगर आप तेजी से आगे बढ़ोगे ना तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। वहां से आपको बढ़ने का एक ही तरीका है कि धीरे धीरे ऊपर उठोगे आप, उस समय तेजी से नहीं उठ सकते। तो पहले आप इंद्र तृप्ति को रोकने का प्रयास करो जितना भी रोक सकते हो, फिर प्रॉब्लम्स आए तो उसको एडजस्ट करके अपना लेवल पता कर लो कि हाँ ये स्तर है आपका करंट, फिर वहां से ऊपर धीरे धीरे आप कदम बढ़ाओगे, समस्या नहीं है। लेकिन कोई भी बात है, हिरण्यकशिपु भी, रावण भी शास्त्रों का सहारा लेकर, शास्त्रों के प्रमाण से इंद्र तृप्ति में भगवान के विरुद्ध जाने का प्रयास कर रहा था। वो विकल्प तो हमारे पास हमेशा उपलब्ध है कि हम प्रवचन का कोई भी हिस्सा एक निकाल के या शास्त्रों की कोई युक्ति निकाल के हम बोल सकते हैं देखो यहाँ पे लिखा हुआ करना है ना, हम तो यही कर रहे हैं भाई, करते रहो करते रहो। किसको नुकसान होगा? हमें नुकसान होगा।
और किसी को नहीं नुकसान होगा। ना ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु। भोग तृप्ति से हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जो स्वार्थ है, अधिकतम स्वार्थ, वो विष्णु भक्ति में है, भगवान कृष्ण की सेवा करने में। ये अगर आप भूलना चाहते हो, बहाने ढूंढ रहे हो, मिल जाएंगे आपको बहाने, एक नहीं 1000 मिलेंगे। एक माता जी हैं, बहुत वरिष्ठ वैष्णव है, उनकी सिस्टर जो है वो भक्ति के अगेंस्ट थी, उसकी सिस्टर। तो वो किसी तरह से उसको मना के, मिन्नत करके उसको वृंदावन ले गई। अरे वृंदावन मैं नहीं जाना चाहती, वहां पे मैंने सुना बड़ी गंदगी है, बड़ी भीड़ भड़का है, ये है वो है। तो वो कृष्ण बलराम मंदिर में दर्शन कर रही थी वो, और दर्शन करके जैसे पलटी तो पीछे से और कुछ लोग आ रहे थे दर्शन करने के लिए। उसमें से एक व्यक्ति था, बाहरी व्यक्ति, उसने उस माता जी को हल्का सा उसने धक्का दे दिया। तो वो माता जी ने अपनी सिस्टर को बोला, देखो मैं पहले ही कह रही थी, उसने जानबूझ के मुझे धक्का दिया उसने, देखो मुझे पहले ही पता था ऐसा ही होगा। तो उस माता जी ने अपनी सिस्टर को बताया कि देखो आप इसके बारे में सोच रही थी ना, तो भगवान ने आपको वो दिखा दिया। अगर आप भगवान की भक्ति के बारे में सोच रही होती तो भगवान भक्ति दिखा देते आपको, लेकिन आप ढूंढ रही थी कि कैसे भगवान से नफरत करूं, कैसे भक्ति से पीछे हट जाऊं, तो भगवान वो रास्ता दिखा देते। आपके सामने ऐसी घटनाएं घटित होंगी कि अपने आप ही आप पीछे हटते चले जाओगे। सवाल यह है कि हम ढूंढ किसको रहे हैं? हम अपनी भक्ति बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं या घटाने के बारे में सोच रहे हैं? बढ़ाने के बारे में सोचेंगे तो कौन मदद करेगा? भगवान। घटाने के बारे में सोचेंगे तो कौन मदद करेगा? भगवान। भगवान ऐसी लोगों को, ऐसे भक्तों को आपके सामने करेंगे, उनके व्यवहार को देख के भक्ति से नफरत हो जाएगी आपको। ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी आपके साथ में, आप बोलोगे अरे माला फेंको भाई, भागो यहाँ से, कहाँ फंस गया। क्योंकि हमारे मन में यही भावना थी, भगवान ने पूरी कर दी वो। अच्छा भाई आप ये चाहते हो? ये अपनी भावना को चेक करो, आपके मन में क्या भावना चल रही है, वो भावना से कार्य होगा। कैसे भावना चेक होगी? वरिष्ठ वैष्णव के मार्गदर्शन के अंदर है। वो आपको बार बार डांटेंगे, फटकारेंगे, आपको बार बार सुधारेंगे आपकी गलतियां, बस विनीत भाव से चुपचाप सहते रहो उसको, अब बचे रहोगे तो बचे रहोगे आप, तब जाके आपका कल्याण। ठीक है। तो प्रभु जी जस्ट टू क्लियर, तो भावार्थ ये है कि जब भक्त, हमें धीरे धीरे उससे ऊपर उठना, नीचे नहीं जाना। भक्त लोग मुझे शिकायत किया, प्रभु जी ने आके बोला, किसी प्रभु जी ने, प्रभु जी थोड़ा धीरे धीरे चलना चाहिए, तो वो उन्होंने कहा भैया मैं तो कर ही लेता हूँ, पूरा तृप्ति करने लग जाता हूँ। उसको धीरे धीरे अपने स्तर से ऊपर उठना है, ना कि उसे नीचे जाना है। जो ऑलरेडी मेंटेन करा उसे नीचे क्यों जाएगा कोई? ये पॉइंट है ना प्रभु जी आपका कहने का। हाँ, और देखो क्यों हमें नीचे गिरने की जगह जहां पर भी है उससे ऊपर उठने का प्रयास क्यों करना चाहिए? क्योंकि भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, उसका हमें पता कैसे चलेगा कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं? जितना भी कोई भक्त भक्ति में आगे बढ़ेगा, उतना ही उसको ये अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि मैं कितनी कम सेवा कर रहा हूँ भगवान के। भगवान अनंत है, करोड़ों लक्ष्मियां, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, करोड़ों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी हुई हैं, और मुझे उन भगवान की सेवा करने का अवसर पता नहीं कैसे प्राप्त हो गया। अब मेरे में आखिर क्षमता ही कितनी है भगवान की सेवा करने की? मैं आखिर भगवान की सेवा करने का कितनी सेवा कर ही पाऊंगा? मैं कितनी कम सेवा कर रहा हूं, कितनी सेवा की जा सकती है भगवान की? तो भक्ति में आगे बढ़ने का एक लक्षण है ये कि एक भक्त के हृदय में ये भावना आ जाती है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मुझे तो बहुत कुछ करना चाहिए भगवान के लिए, लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, धिक्कार है मेरे पे, मुझे अपनी सेवा बढ़ानी चाहिए।
ये विचार आते आगे बढ़ जाते, ये विचार आगे बढ़ जाता है, तो पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम जहां पे खड़े हैं वो भी बहुत ही खराब स्थान है, उससे ऊपर उठने में ही भलाई है। अगर हमारी भावना अच्छी है तो हमें तुरंत ये आभास हो जाएगा कि अरे भाई अभी तो बहुत कुछ करना है, भगवान की बहुत सेवा की जा सकती है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। जब ये भावना हृदय में गहरी बैठ जाएगी, फिर वो पीछे क्यों हटेगा, फिर आगे बढ़ेगा भक्त, नहीं? हरे कृष्ण प्रभु जी। वो अभी 6:15 हो गए। सिद्धिन तय प्रभु, मुझे समस्या नहीं है, लेकिन ये समय हो गया, चलो लास्ट ले लेते हैं, कुछ कह रहे थे लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने बताया कि जैसे पाप की अगर प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो बन जाती है तो फिर अपराध होता है। प्रभु जी, अगर उसके बाद रियलाइजेशन आ जाए और वो व्यक्ति सरेंडर कर दे भगवान को, तो क्या अपराध भी कट जाते हैं? तो अगर हम बार बार अगर हम अपराध कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं और हरि नाम ले रहे हैं, कट रहा है, पाप कर रहे हैं, हरि नाम ले रहे हैं, कट रहा है, तो नाम के बल पे पाप हो गया, चलो। लेकिन अगर कोई भक्त नाम के बल पे पाप कर रहा है और फिर उसको धीरे धीरे समझ में आ गए उस बात की, उसने वो पाप करने बंद कर दिए, पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, तो क्या वो पाप कट जाएंगे? हाँ, वो पाप कट जाएंगे, नहीं, वो पाप अपराध कट जाएंगे, अपराध वो अपराध भी खत्म हो जाएगा। फिर आप नाम उसको बोलते हैं, जब एक भक्त के मन में ये विचार आ जाए कि अब मैं नाम के बल पर पाप नहीं करूंगा, अब मैं नाम अपराध नहीं करूंगा, तो उस स्थिति को बोलते हैं नामाभास, कि अब जो भक्त है वो नाम अपराध से उठ गया ऊपर और नामाभास में स्थित हो गया कि अब मैं नाम के बल पे पाप नहीं करूंगा, नाम अपराध नहीं करूंगा। और जब वो नाम अपराध से नामाभास में स्थित हो जाता है, तो फिर शुद्ध नाम तो थोड़ी सी दूर ही रह जाता है, फिर तो यूं भागता है। जैसे अरुणोदय होने पर, जब सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है, कि अभी सूर्य दिख नहीं रहा लेकिन रोशनी आ गई, जैसे अभी इस समय का समय है ना, 6:15 बजे, अभी सूर्य नहीं दिख रहा, लेकिन आप बाहर देखोगे घर के तो आपको रोशनी दिखाई देगी, इसको अरुणोदय बोलते हैं। तो जब अरुणोदय हो जाए तो ये समझ लो कि अभी आधे पौने घंटे में अभी सूर्य देवता भी दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से जब नाम अपराध से उठ के नामाभास में आ गए, तो फिर तो शुद्ध नाम समझ लो सामने ही खड़ा है, अब तो बस यूं चुटकी बजाएंगे पहुंच जाएंगे वहां पे। नामाभास में एक बार आ गए, फिर व्यक्ति पीछे नहीं हटता, फिर तो आगे दौड़ लेता, फिर कहीं नहीं रुकता वो। हालांकि भक्ति विनोद ठाकुर नामाभास के भी अनेक प्रकार बता रहे हैं, लेकिन आमतौर पे आप लोगों को उत्साहित करने के लिए ये समझना पर्याप्त है फिलहाल कि नाम अपराध से ऊपर उठ के नामाभास में आ गए, बस समझ लो अब तो भगवत धाम जाके ही रुकोगे, बीच में कोई फुल स्टॉप का नहीं, ये बात है। थैंक यू प्रभु जी। अच्छा, चलो आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा, हमारी जन्माष्टमी तो सफल हो गई है वैसे ऑलरेडी। बहुत अच्छा लेक्चर हो गया इसमें से, बहुत पॉजिटिव, आनंद आ गया पूरी। थैंक यू वेरी मच। अरे आपने सेवा में लगाया, आपका धन्यवाद। प्रभु जी का आज कई सारे लेक्चर आई थिंक ना, कई जगह जाना है, प्रभु जी ने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। दोपहर को भी, शाम को भी, और प्रभु जी हमेशा उत्साहित रहते हैं, कभी भी बुलाओ। तो मैं बड़ा भाग्यशाली फील करता हूँ अपने आप को, ऐसे बच्चों का संग हमें प्राप्त है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। की जय। इस ग्रेस सनातन कृष्ण प्रभु की जय, समस्त वैष्णव गण की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरि बोल।
अभी कम से कम थोड़ा जप करके जाएं भक्त लोग। आज तो जन्माष्टमी है, आज तो उपवास है। आज तो आप लोग अभी तो रुक जाइए एक माला करके। अब तो आप माला किया आराम से, अभी जाना कहाँ आज। हरे कृष्णा। मैं इस रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।